चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों द्वारा जो प्रत्याशियां उतारी गई हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त मैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के दारू में हूं और हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के नेता, जेएलकेएम पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं उदय मेहता जी हैं। उदय मेहता जी से सबसे पहले बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ क्षेत्रीय ये पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से आप जेएलकेएम पार्टी से प्रत्याशी हैं। जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हजारीबाग की जनता के लिए आप युवा के प्रति क्या सोच रखे हैं, आपकी पार्टी क्या सोच रखी है? देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए, जो अन्य पार्टियां हैं यहाँ दो ही अभी चल रहा है, एनडीए यूपीए, और उन लोग का ये मानना है भाई कि किसी प्रकार से जो मलाई प्रथा जो है ना, उन लोग घोषणा कर रहे हैं। एक तो घोषणा वर्तमान सरकार किया कि मैया योजना के नाम पर हम 1000 रुपया देंगे। फिर से अगला पार्टी का घोषणा है कि नहीं, हम गोको दीदी के नाम से 2500 रुपया देंगे। फिर जो है इनका घोषणा है कि नहीं, हम जो है कि 2500 रुपया प्रत्येक मंथ देंगे। एक चीज़ समझिए, हम लोग वास्तविक रूप में यहाँ जो है कि इस प्रकार से फ्री में बांट करके युवाओं का अपेक्षा किया जा रहा है। और सच ये है, ऐसा नहीं है कि हम लोग महिला का हम लोग सम्मान नहीं कर रहे। सच्चाई ये है कि माता को हम लोग सम्मान करते हैं, मैया को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैया का सम्मान, माताओं का सम्मान, उनके माताओं का सम्मान जो है कि उनके बाल बच्चों में छुपा हुआ है। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि भाई हम लोग 1000 रुपया नहीं देंगे, हम लोग 2500 रुपया नहीं देंगे, हम लोग उनके बाल बच्चे को रोजगार देंगे, उनके पति को 20 से 25 हज़ार का रोजगार देंगे, जो आजीवन का रोजगार रहेगा, अस्थायी रोजगार रहेगा। ये सच्चाई में जो है कि माताओं के लिए सम्मान होगा, मैया के लिए सम्मान होगा। युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? हजारीबाग क्षेत्र से आप हैं तो स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझिए, हमारा पार्टी का मतलब नींव ही है युवा। सच्चाई है, हमारे जितने उम्मीदवार को आप देख लेंगे, लगभग हम लोग उम्मीदवार 80% हमारे उम्मीदवार जो हैं कि हम लोग 25 वर्ष से 30 वर्ष के हैं। सच्चाई यही है। इसमें क्या है कि हम लोग जितना कार्य कर रहे हैं युवा के लिए कर रहे हैं। जयराम महतो 3 वर्षों से लगातार रोड में सभा करके, जनसभा करके, अन्य माध्यम से जो है एक ही बात कर रहे हैं कि हम 1932 खतियान लाने के बाद, नियोजन नीति लाने के बाद, रोजगार नीति लाने के बाद जो है कि प्रत्येक घर में जितने युवा हैं, प्रत्येक घर में जो है कि एक युवा का रोजगार तय, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। बिहार चले जाएं, अगर हम मध्य प्रदेश चले जाएं, अगर हम बंगाल चले जाएं, वहाँ एक नीति है स्थानीयता के तहत। वहाँ कोई भी बाहर निकलता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, वहाँ ये तय रहता है कि हम वहाँ जो है कि अगर 100 नौकरी है, वहाँ 90 नौकरी, किसी से अगर 95 नौकरी जो है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। और यहाँ क्या है कि 60-40 का नीति नहीं, यहाँ पूरा का पूरा जो है कि 100 का 100 सीट जो है कि जनरल है। हम लोग ये तय कर रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में है, हम लोग भी जो है कि 90-10 के आधार पर, 95-5 के आधार पर जो है यहाँ तय किया जाए। इसका अर्थ ये है कि जो भी बहाली निकलेगा झारखंड में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, उसमें 90% यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, 95% यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। अंत में अपने दर्शक को, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्पष्ट रूप से उनको यही कहना चाह रहे हैं कि आपसे अपील है, आपसे नम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि हम लोग अपने लिए नहीं खड़े, हम लोग आपके बच्चे के लिए खड़े हैं, आपके बच्चे के रोजगार के लिए खड़े हैं। आपसे अपील है, आप एक बार सोचें, जो युवा हिम्मत करके राजनीति में आया है, अगर एक बार टूट जाएगा तो कोई भी भविष्य में जो है कि आपके बच्चे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। आप अपने बच्चे के मनोबल के लिए, आप अपने भाई के मनोबल के लिए, आप अपने साथी के मनोबल के लिए जयराम महतो जी को विचारधारा को आगे बढ़ाएं, कैंची छाप में वोट दे। सदर विधानसभा में 4 नंबर है, आप उसको इतना दबाएं कि हमारा बटन टेढ़ा हो जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.